बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन और कुछ केमिकल टेस्ट जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम हैलोफॉर्म की तरफ चलते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है और ये कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये लाइन लिखी है कि अमंग एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देती। आगे चलकर हम इसकी रीजन भी देखेंगे कि एसिटल्डिहाइड ही क्यों देता है, बाकी क्यों नहीं देते, ये हमने वहां चलकर डिस्कस करना है। कीटोन्स में से सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे। एल्डिहाइड में से सिर्फ एक एल्डिहाइड जिसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देंगे, इसके अलावा कोई और कीटोन रिएक्शन नहीं देगी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि मिथाइल कीटोन कौन सी कीटोन है। जरा गौर कर लीजिए बच्चों, कार्बोनाइल के अगर साथ बिल्कुल एडजेसेंट टू कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम मिथाइल कीटोन कहते हैं। इफ वेरी एडजेसेंट यानी मिथाइल इज कनेक्टेड टू कार्बोनाइल, अगर मिथाइल कार्बोनाइल से कनेक्टेड है तो फिर हम उसको मिथाइल कीटोन कहते हैं। अगर आप यहां गौर करें, देखें ये कार्बोनाइल है, इस तरफ भी CH3 है, इस तरफ भी, तो हम तो एक तरफ की बात कर रहे हैं, तो यहां तो दोनों तरफ है, तो हमारे लिए वो शर्त पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी मिथाइल कीटोन है, तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं हैलोफॉर्म देंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो देखिए बच्चों, ये कार्बोनाइल है, इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, तो इसमें कार्बोनाइल के साथ CH3 नहीं है, तो ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है और ये रिएक्शन हैलोफॉर्म भी नहीं देगा मॉलिक्यूल। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने बात की है 1 डिग्री अल्कोहल। याद रख लें 1 डिग्री अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एक अल्कोहल है जिसका नाम एथेनॉल है, वो ये रिएक्शन देगी। प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथेनॉल ये रिएक्शन देगी, इसके अलावा कोई और अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स में से, सेकेंडरी अल्कोहल में से वो अल्कोहल, मैंने याद रख ले, वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंड कार्बन के साथ लगा हो। मैंने कोई सेकेंडरी अल्कोहल की बात फर्दर नहीं, बड़ी डिटेल के साथ बात समझ लें कि OH ग्रुप उस कार्बन से जो कार्बन नंबर 2 हो, 1 नहीं 2 हो, एक बात हो गई, और कार्बन नंबर जो 1 है वो CH3 ग्रुप होना चाहिए, इसके अलावा कोई और कार्बन नहीं होने चाहिए। अब आगे देखें, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दी, ये देखें, अगर आप इस अल्कोहल को देखें 1 2 3 और 4, मैंने क्या कहा, कार्बन नंबर 2 पे OH लगा होना चाहिए और कार्बन नंबर 1 जो है वो CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। कार्बन नंबर 1 क्या होना चाहिए, CH3, और कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप होना चाहिए। फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये अल्कोहल जो है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी। इसी तरह अगर आप इधर देखें, इस मॉलिक्यूल की तरफ देखें, 1 2 3, देखें 1 2 पे OH प्रेजेंट है और 1 क्या है, CH3 है, तो ये अल्कोहल भी रिएक्शन देगी। इसके अलावा जो सेकेंडरी अल्कोहल इसके अलावा होंगी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगी, दे विल नॉट गिव द हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस पॉइंट को आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं इनके रिएक्शन की तरफ। याद रख लें FSC के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में
इसका मैकेनिज्म नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है इसका मैकेनिज्म, लेकिन कुछ रीजंस आपको जाननी जरूरी हैं। वो रीजंस जाननी जरूरी क्यों हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एसिटाल्डिहाइड ही क्यों ये रिएक्शन देगा, आगे क्यों नहीं देंगे, प्रोपानल क्यों नहीं देगा, ब्यूटानल क्यों नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं देगा। देखो बच्चों, याद रख लें, हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। पहली बात ये याद रखनी है, जितने भी हैलोजेंस होते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, और उस ऑक्सीडेशन के साथ साथ याद रख लें, ये जो कार्बोनाइल है इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा है, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय दिस हैलोजन, इस हैलोजन से रिप्लेस होंगे और बनेगा हैलोफॉर्म CHX3। इसको हम पढ़ते हैं हैलोफॉर्म, इसको हम पढ़ते हैं हैलोफॉर्म। ये हैलोफॉर्म हो गया। अगर आप क्लोरीन यूज करोगे तो इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल का नाम होगा क्लोरोफॉर्म, और इस रिएक्शन को हम क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। अगर ब्रोमीन यूज करो तो इस रिएक्शन का नाम ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगा। अगर आप आयोडीन यूज करो तो इसका नाम होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन ओवरऑल हम इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। ये बात जब आपके जहन में आ गई, अब याद रख लें, हैलोफॉर्म बनाने के लिए इस कार्बन के पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए, इस कार्बन के पास 3 रिमूवेबल हाइड्रोजन होने चाहिए, ताकि ये वाला हैलोजन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब CH2 आ जाता है इस सेंस में या इधर आ जाता है, तो फिर चूंकि 3 हाइड्रोजन नहीं होते हैलोफॉर्म बनाने के लिए, लिहाजा हैलोफॉर्म रिएक्शन वहां पॉजिटिव नहीं आता। इस बात को आपने जहन में बिठा लिया। अब हमने आगे रिएक्शन की तरफ चलना है। रिएक्शन बहुत आसान है। अगर जब हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो मैंने आपको उसका तरीका बता देना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। शाबाश बच्चों, आपने ये देख ली बात कि ये जो CHX यहां से हैलोफॉर्म बन गया, एक HCH और X3, दिस इज कॉल्ड हैलोफॉर्म। जो बाकी हिस्सा बचा उसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं। ये जो हिस्सा बचा इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, बेसिकली मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होनी है, और साथ में आप बेस यूज कर रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था, जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, और साल्ट बनाने का यहां क्या तरीका मैं बता रहा हूं। यहां पर आपने Na यूज किया है तो यहां आपने ONA लगा देना है। देखें, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर ONA आ गया, तो ये इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो ये एक सिचुएशन बन गई, सोडियम फॉर्मेट। इसी तरीके से बाकी सोडियम हैलाइड और वाटर बन जाएगा, वो रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट्स होंगे। तो मेन 2 प्रोडक्ट्स होंगे बेसिकली, तो ये मेन प्रोडक्ट होगा, और ये जो है मतलब इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है कि इस रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब हम यहां पर हैलोजन की बजाय जनरल हैलोजन यूज किया था, यहां हम आयोडीन यूज कर रहे हैं। जब हम आयोडीन यूज कर रहे हैं तो जरा उसी तरीके से देख लें। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लें, ये भी CH3 है। ये जो CH3 है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और मैंने आपको बताया जो बाकी हिस्सा बचेगा CH3 के अलावा, जो बाकी बचेगा उसके साथ क्या लगेगा, ONA। जब इसके साथ देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लग गया, ONA, तो ये वही सोडियम साल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, तो इट वुड बी कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। देन इट इज कॉल्ड सोडियम आयोडाइड एंड वाटर।
और सो ये प्रोडक्ट लिखने का तरीका हो गया। अब आ जाएं ये अल्कोहल की तरफ। ये अल्कोहल जो है ये बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम क्या करते हैं, वो काबिल तवज्जो बात है, याद रख लें कि सेकेंडरी अल्कोहल हैलोजन की मौजूदगी में फौरन ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसका ज़हन ऐसे बना लें कि ये बेसिकली जब ये ऑक्सीडाइज होगी तो यहाँ कार्बोनाइल आ जाएगा। अगर कार्बोनाइल आए तो ये बनेगा CH3, पहले ही ऑलरेडी मौजूद है ये कार्बोनाइल, और ये चीज़ बनेगी। इसका मतलब अब ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे पहले था। यहाँ डबल बॉन्ड O लग गया, जब डबल बॉन्ड O लगा तो ये CH3 क्या बन गया, हेलोफॉर्म, और इधर क्या लग गया, इस जगह पर ONA लग गया, इस जगह पर ONA लग गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA लग गया। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने ये बात समझ ली कि हेलोफॉर्म वो मॉलिक्यूल देते हैं जिसमें कार्बोनाइल के साथ CH3 मौजूद हो, खा वो एल्डिहाइड हो खा वो कीटोन हो। और अल्कोहल के केस में भी OH जिस कार्बन पे लगा हो उसके साथ CH3 होना जरूरी है। ये अल्कोहल की बात हो गई। अब हम यहां पर ये बात करने लगे हैं कि याद रख लें, अगर हम आयोडीन यूज करें तो ये जो आयोडोफॉर्म बनेगा ये वाला, इसके येलो PPT बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। जब येलो प्रेसिपिटेट इसके बनते हैं तो फिर हम इस वजह से इस रिएक्शन को, आयोडोफॉर्म को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये बात है कि जो मॉलिक्यूल दे रहा है और जो नहीं दे रहा, दोनों के दरमियान केमिकल डिस्टिंग्विश हो गया, केमिकली फर्क आ गया। एल्डिहाइड में से एसिटाल्डिहाइड दे रही है और बाकी कोई भी नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड के दरमियान फर्क करने के लिए यूज कर रहे हो। दूसरी बात आ गई, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथेनॉल दे रही है। इसका मतलब एथेनॉल और बाकी प्राइमरी अल्कोहल के दरमियान फर्क करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में से वो अल्कोहल जिसमें OH सेकेंड पे है और फर्स्ट पे मिथाइल है, उसको बकिया तमाम अल्कोहल के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कीटोन में से मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन दे रही है, बाकी जिस कीटोन को भी मिथाइल कीटोन से फर्क करना हो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम आखिरी जो फर्दर हमारे टेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलन ने जो टेस्ट रिएजेंट डेवलप किया है उसको हम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। पहली बात ये याद रखनी है कि तमाम एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगी, ये कीटोन रिएक्शन नहीं देंगे। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। वजह क्या है? वजह हम डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने इसमें लेना क्या है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। बेसिकली अमोनिया का सोल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, यानी सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में मिला दिया, अमोनिया के सोल्यूशन में मिला दिया। अब ये जो ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। वी विल कॉल इट, हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब इसको मिलाया तो ये दिस इज कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली इसके साथ रिएक्शन होगा, और यहां एक बड़ी अहम बात याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया यहां पर भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होनी है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी अपनी क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब जरा गौर करें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला? आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या डाला? उसके बाद जनाब आपने एल्डिहाइड भी इसके अंदर डाल दिया।
एल्डिहाइड डाला हुआ है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला हुआ है। अब आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो रहा है, हीट करने के बाद जनाब हो ये रहा है कि इसकी जो अंदरूनी वॉल्स हैं उसके ऊपर सिल्वर जो है डिपॉजिट हो रहा है, इसकी अंदरूनी वॉल्स पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। सिल्वर क्यों डिपॉजिट हो रहा है, यहां सिल्वर था प्लस हालत में, सिल्वर की हुई रिडक्शन, सिल्वर की रिडक्शन होकर देखिए सिल्वर मेटल बन गया, और मेटल बनकर वो वॉल्स जो हैं, जो टेस्ट ट्यूब की अंदरूनी वॉल्स हैं, उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो गया। जब उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ तो आप देखें ऐसा लगा कि जैसे सिल्वर मिरर बन गया है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। और दूसरी बात देखें, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ एंड दिस इज कॉल्ड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी मैंने आपको बताया, जब आप किसी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वहां पर आप कोई बेस यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट एसिड नहीं बनेगा बल्कि उसका साल्ट बनेगा। तो यहां चूंकि आप अमोनिया यूज कर रहे थे एज ए बेस और यहां पर अमोनिया का साल्ट बना है, इसको आप कहेंगे अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या कहेंगे, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, साल्ट है, अमोनियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट है। ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, यानी इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देती हैं, कीटोन ये नहीं देती। क्यों नहीं देती भाई, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कीटोन माइल्डर से ऑक्सीडाइज नहीं होती, कीटोन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसीलिए ये कीटोन यहां रिएक्शन नहीं दे रहे। अब हम चलते हैं आगे, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग और बेनेडिक्ट। बेसिकली बेनेडिक्ट और फैलिंग, ये बेनेडिक्ट उसका डेरिवेटिव है और थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो फैलिंग और बेनेडिक्ट है ये दोनों एल्डिहाइड देती हैं, कीटोन ये नहीं देती। अब यहां पर यूज क्या होता है, यहां ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। यहां हम क्या लेते हैं, यहां पर हम बेसिकली दो सॉल्यूशन मिलाते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, उसका भी जिक्र आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। एक कॉपर सल्फेट होता है और एक टार्टारिक एसिड होता है। जब हम उनको मिलाते हैं तो वो क्यूप्रिक टार्टरेट बन जाता है, क्यूप्रिक टार्टरेट, कॉपर सल्फेट और टार्टारिक एसिड मिलाकर क्या बन जाता है, क्यूप्रिक टार्टरेट। और कॉपर सल्फेट का उसने जिक्र नहीं किया, तो यहां पर आपने सिंपल बात याद रखनी है, इसमें क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स बना है और उस कॉम्प्लेक्स को हमने एल्डिहाइड में डाल दिया। यहां पर भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई, साथ बेस यूज कर रहे हैं तो बेस का साल्ट बन गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेस का साल्ट बनेगा, बेस का साल्ट बना तो क्यूप्रिक, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, Cu2O। अब यहां एक बड़ी अहम बात है, आपको पता है कि कॉपर +1 और कॉपर +2, कॉपर +1 जो है दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस, क्यूप्रस, और कॉपर +2 जो है दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। और यहां पर जो है जो Cu2O बना है दिस इज प्रोड्यूसिंग द ब्रिक रेड पीपीटी। ये क्या कर रहा है, ब्रिक रेड पीपीटी पैदा कर रहा है। यहां पर ब्रिक रेड जो है प्रेसिपिटेट पैदा हो रहे हैं Cu2O के, तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, ये भी वही चीज है, एक जैसे रिएक्शंस हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और Cu2O। ये जो Cu2O है यहां पर भी वही कलर है। अब इन दोनों में मेन फर्क क्या है, याद रख ले, वहां पर हम दो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट और टार्टारिक एसिड। अब बेनेडिक्ट जो साइंटिस्ट है इसने सोचा कि इसने टार्टारिक एसिड की बजाय सिट्रिक एसिड ले लिया, तो ये बन गया अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिट्रेट।
यानी क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन बन गए, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सिट्रेट, क्यूप्रिक सिट्रेट बन गया। और यहां पर भी Cu2O के जो है ब्रिक रेड पीपीटी बने। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इसमें भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, और लिहाजा ये जो रिएक्शन है ये भी सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है, एल्डिहाइड। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देती। लिहाजा ये जो टॉलरेंस टेस्ट, सैलिक सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये किसी भी एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम आपको सैंपल दे देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 3 सैंपल दे देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये एल्डिहाइड है या कीटोन है या कोई अल्कोहल है। यानी ना आपको पता है ये अल्कोहल है, ना आपको पता है ये एल्डिहाइड है, ना आपको पता है ये कीटोन है। सबसे पहले आपने क्या डाला, 2,4-DNPH उसके अंदर डाल दिया। अब येलो पीपीटी बन गए। अगर येलो पीपीटी बन गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये जो है या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब उसके बाद अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसमें से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, यानी ये वाला सॉल्यूशन डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, सिल्वर मिरर बन गया। फौरन आपने तस्दीक कर दी कि ये एल्डिहाइड है। या फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, अगर वहां पर ब्रिक रेड पीपीटी बन रहे हैं तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, और अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब है वो कीटोन है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, ये बेनेडिक्ट से भी, यानी इन तीनों में से कोई 1 या 2 टेस्ट आप परफॉर्म करके एल्डिहाइड की कंफर्मेशन कर सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ एक टेस्ट दिया गया है, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वैसे तो ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में उसने नहीं पूछा, ना दिया गया है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एनी हो मैंने यहाँ लिख दिया है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 5 पियानो लगे हुए हैं और एक नाइट्रोसो लगा हुआ है, NO। इसको बेशक आप जरा ओपन करके सही से लिख लें, NO। NO2 को हम पढ़ते हैं नाइट्रो, तो ये बेसिकली नाइट्रो नहीं है, ये नाइट्रोसो है। तो ये सोडियम, ये फेरोस, साइनाइड, नाइट्रोसो, यानी ये इसका नाइट्रोसो और साइनाइड 5 हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स है। आयुर्वेदिक नेम हम इसका बोल नहीं रहे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें को अगर हम कीटोन में डालें तो वहां पर वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस होगा, वाइन रेड या ऑरेंज रेड। तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन देती हैं, एल्डिहाइड नहीं देती। तो यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने केमिकल टेस्ट पढ़े हैं, एल्डिहाइड के, कीटोन के, एल्डिहाइड को कीटोन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और मिथाइल कीटोन को अदर कीटोन से कैसे करते हैं। तो इसको आपने जहन में रखना है। इसमें से एग्जाम में से सवाल आते हैं कि कौन सा फॉलोइंग मॉलिक्यूल जो है वो ये रिएक्शन देगा। तो इसके बारे में आपने बड़ी तवज्जो से इसको अंडरस्टैंड करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो के लिंक के नीचे आपने कमेंट करना है, आपको इंशाल्लाह आंसर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।